शारह बुखारी हज़रत सैयदना इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बहुत सी अहादीस मुबारका में माह रजब की फ़जीलत अज़मत शान मौजूद है। इस माह मुबारक में इबादतें कबूल होती हैं। रजबुल मुरज्जब का महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। यहाँ तक कि ज़माना जाहलियत में जब कोई मज़लूम शख्स किसी जालिम शख्स के लिए बद्दुआ का इरादा करता तो वो रजबुल मुरज्जब तक उस बद्दुआ को मौखर कर देता था। यूं ही रजबुल मुरज्जब का महीना आता तो वो उस जालिम के खिलाफ दुआ करता था और उसकी दुआ कबूल हो जाया करती थी। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर था। हमने एक अजीब मंज़र देखा कि एक बूढ़े नाबीना और लंगड़े शख्स को एक आदमी घसीटता हुआ बाजार में ले जा रहा था। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये अजीब दर्दनाक मंज़र देखकर फरमाने लगे कि ऐसा बुरा मंज़र मैंने पहले कभी नहीं देखा कि एक शख्स बूढ़ा भी है, नाबीना भी है, लंगड़ा भी है, अपाहज भी है और उसको यूं बाजारों में बेदर्दी के साथ कोई घसीटता हुआ ले जा रहा हो। ऐसा मंजर मैंने पहली दफा देखा है। ये कौन बूढ़ा शख्स है? अर्ज किया गया ये इब्ने सबगा सुलमी है, इसे इयाज की बद्दुआ लगी है। तो मैं अच्छा इयाज को बुलाओ। इयाज को बुलाया गया, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ इयाज, तेरा और इब्ने सबगा सुलमी का क्या वाक़या है? उसकी हालत कैसे हुई इस तरह की? तो इयाज कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, ये ज़माना जाहलियत का वाक़या है, मामला अब ख़त्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम का नूर अता कर दिया है, इस्लाम का सूरज तुलू हो चुका है, आप इस वाक़े को रहने दीजिए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि नहीं, तुम अब इस वाक़े को बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से हमें इस्लाम अता फरमाया है और इस्लाम की बरकत से हमें जो इज़्ज़तों से नवाजा है, तो तब से ये बात गवारा तो नहीं करती, ये ज़ेब तो नहीं देता कि हम ज़माना जाहलियत की बात करें, लेकिन फिर भी तुम ये वाक़या इबरत के लिए बयान करो। तो इयाज कहने लगे कि ये बूढ़ा शख्स ये मेरा चचाजाद भाई है और ये 10 भाई थे और मैं इनके साथ रहता था, मेरा कोई और रिश्तेदार नहीं था। ये मुझ पे जुल्म करते थे और जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते, तरह तरह की तकलीफ़ें मुसीबतें मुझे पहुंचाते थे, मेरा माल नाहक छीन लिया करते थे। मैं इनको खुदा के वास्ते देता, मैं इनको रिश्तेदारी के वास्ते देता कि मुझ पे रहम करो, मुझ पे जुल्म ना करो, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते थे, मुझ पर जुल्म और सितम करते। तो मैंने फिर ये मामला छोड़ दिया। जब उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ दिया और कहा कि रजब का महीना आने दो। जब माह रजबुल मुरज्जब आया तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को उठा लिया और अर्ज किया है, बारी ताला इन 10 भाइयों में से 9 को मार दे और एक को जिंदा रख, और वो भी इस हालत में हो कि लंगड़ा हो जाए, नाबीना हो जाए और उसको एक शख्स गलियों और बाजारों में घसीटता फिरे। यूं मैंने अल्लाह की बारगाह में इनके खिलाफ दुआ की तो मेरी दुआ कबूल हुई और ये उसी एक साल के अंदर अंदर ही 10 भाइयों में से 9 भाई मर गए और एक जिंदा बचा, जिसको आपने मुलाहजा किया है कि वो नाबीना भी है, लंगड़ा भी है और अपाहज मफलूज भी है, और एक शख्स उसको गलियों और बाजारों में उसको जलील कर रहा है, रुस्वा कर रहा है और घसीटता हुआ फिर रहा है। ये मेरी इनके खिलाफ जो इनको बद्दुआ दी थी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है और माह रजबुल मुरज्जब में मैंने इनके लिए बद्दुआ की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हाँ हाँ, ये वाकई बड़ा अजीब वाक़या है। इस वाक़या से
लोगों पर बिला वजह जुल्म व सितम करने वालों को इबरत हासिल करनी चाहिए और किसी मजलूम की जो है वो आह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोई मजलूम फरियाद करता है तो उसकी फरियाद को सुना जाता है और फिर जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देर नहीं लगती। मदीने के ताजदार रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। फरमाया कि मजलूम की आह, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि जब वो बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान कोई शय रुकावट, कोई शय हाइल नहीं होती। डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में उसकी फरियाद सुनी जाती है। इसलिए हमें जुल्म से बचना चाहिए और मजलूम की मदद करनी चाहिए। रहम का जज्बा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक के साथ रहना चाहिए, गरीबों, नादारों, मजलूमों की मदद करनी चाहिए। माह रजब का महीना ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, अपनी बरकतें, रहमतें लुटा रहा है। अपने लिए दुआ मांगे, अल्लाह ताला से खैर मांगे, भलाई मांगे, अपने लिए मांगे, अपने अजीज़ व अकारब, अपने उस्ताद इकराम और अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगे कि या रब्बल आलमीन हमें आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, मोहताजगी से हमें सारी ज़िंदगी बचा और अपनी रहमत का मोहताज रखियो। हमें तंदरुस्ती वाली, आफियत वाली, अपनी इताअत और फर्मा बरदारी वाली, नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमारी ये ज़िंदगी भी बेहतरीन फरमा, हमारी आखिरत वाली ज़िंदगी भी बेहतरीन फरमा। अल्लाह इस माह रजब को हम सब के लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला बनाए। आमीन।